अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है मेरी बहन की शादी का और अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं यहाँ पर सभी बच्चों को उठा रही थी। उवैस, भाजन, बच्चों उठो चलो। वीडियो क्यों बना रहे हो इस सब में? दी तू सो जा, थोड़ा सा तू सो जा, तू सो जा और सब बच्चे उठो। तुझे उठना है, तुझे बहुत दूर जाना है काम करने के लिए। अरमान तू फटाफट से उठ जा। अरमान और उवैस दोनों उठो चलो। भाजन, जो बच्चों को काम है मुझे उन बच्चों को उठाऊंगा। तू अनस, तू लेट जा बेटा। अनस तू थोड़ी देर लेट जा। नहीं लेट जा। अरमान उठ बेटा चल। मैं, मेरी अम्मी, मेरी फुप्पो, हम सब लोग सुबह को उठ गए थे जल्दी। और मैंने क्या किया था ना, सारे बच्चों को ना उनका काम डिवाइड कर दिया था। सारे बच्चों को उनका काम बांट दिया था। जो मेरे गुड्डू, रिजवान, इमरान, उवैस, अरमान, यासिर, ये सभी बच्चे थे जो काम करने वाले थे। तो मैंने इन्हीं सब बच्चों को उठाया और इनको सारा काम बांट दिया। मतलब हम शादी की जो सारा अरेंजमेंट था, सारा जो काम था, हम सब ने मिलकर ही किया था। सब बच्चों ने बहुत मेहनत की और जो काम उनको दिया था उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। और एक एक आवाज़ में बच्चे सारे उठ भी गए थे। हेलो गाइस, मेरा नाम है तैयबा और आज हमारी बहन की शादी है तो हम सब यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये है हमारी बाजी जो बच्चों को तैयार कर रही है। बाजी तुम कब तैयार होगी? सबको करने के बाद मेरा नंबर आएगा। सबको करने के बाद शमान पप्पा को कर दिया और तैयबा को कर दिया, लाइबा को कर दिया, इनाया और जायना कर रही है। फौजी यहाँ पे मेरा बच्चा खुद तैयार हो रहा है। और ये लाइबा है हमारी खाला की लड़की, इसको भी कर दिया। हमारी बाजी उस रूम में रेडी हो रही है और उनका लुक आपको बाद में दिखेगा। अभी यहाँ पे हम सब तैयार हो चुके हैं, बस बाजी बची हैं। और घर के कुछ लोग जो हमारे भाई हैं वो सब बचे हैं, वो हॉल में ही हैं। हॉल में ही मिलेंगे हम, हॉल में ही आप उनसे मिलना। और तैयार हो जाना जल्दी। अच्छी लग रही है आज। बैग में रख लेती। तैयार हो जाना जल्दी और हम आपको हॉल में ही मिलेंगे। बाय बाय। यहाँ पे हमारी दुल्हन है, बहुत थक गई बेचारी। इनसे बाद में मिलना, फाइनल लुक इनका बाद में दिखेगा आपको हॉल में। ये देखो गाइस, ये मेरी अम्मी है, इन्हें भी बाजी ने तैयार किया है। अम्मी पूरा दिखाओ। अरे ये हम कपड़े नहीं पहने अभी, बाजी ने तैयार किया है ना। बोलो ना, मुंह से बोलो ना। हाँ जी हाँ, हमारी लड़की ही हमें तैयार करती है और वो बेचारी खुद तैयार नहीं हुई है। समझ गई? ये अल्लाह बेचारी खुद ही तैयार नहीं हुई है। हर किसी को ऐसी लड़की दे। सबको तैयार कर दिया, बेचारी खुद ही तैयार नहीं हुई है। मेरे बच्चे के साथ तो मैं हो गई हूँ तैयार अपनी बहन की शादी के लिए। और ये मेकअप मैंने खुद किया है, कैसा लग रहा है बताना। और मेरी भी तैयार हो गई है। सब लोगों को मैंने घर से निकाल दिया जाने के लिए। सब लोग चले गए हैं यहाँ से, बस की थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो गए थे इसलिए। और मेरी बहन, मैं, फौजिया, मेरा बड़ा वाला भाई वो रहते हैं तो हम लोग निकलते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मिला सुबह से व्लॉग शूट करने का, बस जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं। तो छोटी सी वीडियो बना लूँगी। तो बस छोटी सी वीडियो बना ली। इब्राहिम हमारे साथ जाएंगे, ये मेरे इब्राहिम है। वहाँ जाके इब्राहिम को दिखाऊंगी पूरा कि मेरे इब्राहिम बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं वेन्यू में जाकर। हेलो गाइस, हम लोग तैयार हो गए। हम लोग बस में जाने के लिए और हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। हमें सब चिल्ला रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। और बाजी, अफरीन और फौजिया अफरीन के साथ आएंगे गाड़ी में। और ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लोग कमेंट करना। और ये सब हमारे साथ है भैया और ये बच्चे, ये मम्मी। यहाँ पर हो रही है मेरी बहन की एंट्री और हम सब भी उसके साथ में। हम बारात के आने से 15 मिनट पहले पहुँचे थे तो अच्छे से हमारी एंट्री भी हो गई। इसके बाद में फिर बारात आई।
हमारे आने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही बारात भी आ गई थी और यहाँ पर हो रही है हमारे दूल्हा भाई की एंट्री, यानी कि हमारे जीजू की एंट्री। इससे आप मिले रही हो, ये मेरी मामा की सबसे बड़ी बेटी है आरफा। आप इसे पहली बार मिलोगे। आरफा, खाना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सबसे मिलाऊंगे भी है ना, हमारे आसपास आप मिल चुके हो। तो यहाँ पर होने जा रहा है मेरी बहन का निकाह, और जो निकाह होता है ना वो इसी तरीके से होता है जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, ड्रामाज में दिखाते हैं, बीच में कर्टेन होता है और आमने सामने दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं। इस तरह से निकाह नहीं होता है। निकाह इस तरह से होता है, दूल्हा अलग बैठा होता है सारे जेंट्स के साथ, और जो दुल्हन होती है वो लेडीज़ के साथ अलग बैठी होती है, और बारी बारी से जो काजी होते हैं ना वो पहले दूल्हे से पूछ कर आते हैं निकाह के लिए, उसके बाद फिर दुल्हन के पास आते हैं, इनसे कबूल करवाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जाते हैं वो दूल्हे के पास उनको बताने के लिए कि दुल्हन ने निकाह कबूल कर लिया है। उसके बाद फिर ये होता है निकाह का तरीका, जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं उस तरह से निकाह नहीं पढ़ाया जाता है। मुस्लिम में निकाह इसी तरीके से होता है, मेरा भी इसी तरीके से हुआ था और होता ही इसी तरीके से है। और यहाँ मेरी बहन ने कबूल किया निकाह, उसके बाद में साइन होते हैं और साथ में 2 गवाह होते हैं दुल्हन के साइड से और 2 गवाह होते हैं दूल्हे के साइड से। तो इसी तरीके से निकाह होता है और फिर उसके बाद में मुबारकबाद दी जाती है और पैकेट बनाए जाते हैं, जैसे टॉफ़ीज़, छुआरे, कोकोनट, ये सब चीज़ें होती हैं उस पैकेट में होती हैं, वो बंटती हैं फिर बाद में। तो बहुत खुशी का माहौल होता है और सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, सारी फैमिली एक दूसरे को गले लगाती है। मैंने अपनी अम्मी को साइड में खड़ा कर दिया था क्योंकि वो फिर रोने लगती और मेरी बहन का सारा मेकअप भी ख़राब हो जाता, और वो वैसे भी रो ही रही थी जब से वो उसने एंट्री की थी हॉल के अंदर, तब से वो बैठ के बस रो ही रही थी। तो मैंने अपनी अम्मी को साइड में कर दिया था क्योंकि मेरी अम्मी अगर एक बार रोती तो फिर बस वो चुप नहीं होती, तो उनको हमने रोने नहीं दिया, उनको हमने एकदम साइड में कर दिया था। मेरी बहन से पूछने के बाद, निकाह कबूल करवाने के बाद फिर काजी दोबारा से गए दूल्हे के पास उनको बताने के लिए। फिर उसके बाद दूल्हे की जितने भी सारे फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव थे, जो बड़े थे, सब ने इनको, फिर सब लोग दूल्हे से हाथ मिलाते हैं, इनसे गले मिलते हैं, इनके मुबारकबाद देते हैं। तो निकाह जो होता है ना बेसिकली इसी तरीके से होता है, और दूसरे तरीके से जो दिखाया जाता है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बस ड्रामा के लिए करते हैं। इस तरीके से निकाह नहीं होता, निकाह जो रियल होता है वो इसी तरीके से होता है। और अच्छी ये जो वीडियोस वगैरह थी ना, मैंने सोचा तो बहुत सारा था कि मैं बहुत अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी अपना शादी का, बहुत अच्छे से मैं स्टार्टिंग से ही व्लॉग बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई मैं। एक दो क्लिप मैंने ले ली थी, बाकी मैंने अपने सारे कजन्स, ब्रदर, सिस्टर से ये छोटी छोटी क्लिप मांगी है कि मुझे दे दो, मुझे व्लॉग बनाना है। तो टाइम भी इसलिए लगा क्योंकि किसी के पास थी, किसी के पास नहीं थी क्लिप, कैसे कैसे करके मैंने सबसे मांगी है शादी की क्लिप और मैंने एक व्लॉग बनाया। इतना दिल था कि अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, बट वो सारा काम में और सब चीज़ों में ना, घर की शादी में यही होता है कि और ये हमारे इब्राहिम, कैसे लग रहे हो? सब सीधा दिखाओ। ले पर
दिखाओ फोजिया, जूता दिखाओ, जूता बाजी बाजी। ये जूता बोल बैठे हैं आप, ये बाद में बोलोगे अभी दिखाना है तो मेरा भी तो यहाँ हो रही है जूता चुराई की रस्म। मतलब हम तो भूल ही गए थे बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों ने हमें आके याद दिलाया कि जूता चुराई की रस्म तो करी नहीं। फिर हमने इनसे जूता जो था ना इनका मांग लिया था, क्योंकि हम चुरा ही नहीं पाए थे जूता। मैं भूल ही गई थी बिल्कुल कि जूता भी चुराना है हमें, तो बच्चों ने मुझे याद दिला दिया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जूता चुराई की रस्म के बाद फिर यहाँ पे हुई सलामी। सलामी में हमारे यहाँ जो होता है ना, जैसे सास हो गई, सारी सालियाँ हो गई, वो जो दूल्हा होता है ना उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं सारे बच्चे। तो फिर सारी बहनों ने, मतलब हमारी काफ़ी सारी कज़न सिस्टर है, मेरे मामा की और चाचा की, खाला की, सबकी बेटियां हैं, सबकी बेटियों ने दूल्हे को गिफ्ट वगैरह दिए थे, जो भी उनको देना होता है उसको सलामी कहते हैं। कि जो भी अपने मर्ज़ी से हमें जो खुशी होती है वो हम दूल्हे को देते हैं सलामी के तौर पर, और उनका मुंह मीठा कराते हैं। उसके बाद जो मोमेंट आया वो था विदाई का मोमेंट। सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट पूरी शादी में, सारी रस्मों में सबसे ज़्यादा जो इमोशनल मोमेंट होता है वो होता है विदाई का मोमेंट। और सभी लोग इसमें इतना रोए थे, मेरे दोनों भाई, मेरी भाभी, मेरी अम्मी, सभी लोग रोने लगे थे, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा होता है। बस सोचा था कि नहीं रोएंगे, आफरीन को रुलाएंगे नहीं, और वो टाइम ही ऐसा होता है ना विदाई का, जो सभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर ये तो मेरी सगी बहन की विदाई हो रही थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और मेरी एक ही बहन है, हम 2 भाई और 2 बहनें हैं, और मेरी बहन तो मेरी वैसे भी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैंने इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप कभी भी किसी से नहीं की, और अगर किसी से की भी है, अपने दिल की सारी बातें किसी से शेयर की भी हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जिससे मैं सबसे ज़्यादा खुल के बेस्ट फ्रेंड की तरह बात कर लेती हूँ, तो वो मेरी छोटी बहन ही है मेरे लिए। और इन सब के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मुझे याद आई वो थी मेरे पापा की। हर एक रस्म में पापा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब हम इतनी उम्र भी हमारी नहीं थी उस टाइम पे, मेरे भाई बहन भी छोटे ही थे, तो हमें किसी भी काम के लिए ना पता भी नहीं चला कि सारे काम किस तरीके से हो गए, और सब चीज़ें पापा ने किस तरीके से संभाली थी, और हमें पता भी नहीं लगने दिया था कि सब चीज़ें किस तरीके से पापा ने कर ली थी। बट इस टाइम जब सब चीज़ खुद हमने करी, एक चीज़ मेरे भाई बहनों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने करी, तो हमें पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और बहुत सारी शायद कमियां भी रह गई हों, बट अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी हर एक चीज़ की। बस पापा की बहुत ज़्यादा याद आई थी। स्ट्रॉन्ग बना के रखा अपने आप को, क्योंकि अगर हम ही रोने लगते तो घर में लोगों को कौन संभालता, तो बस स्ट्रॉन्ग बना के रखा। दुआ है मेरी बहन के लिए कि इसकी आने वाली पूरी ज़िंदगी ये बहुत ज़्यादा खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ, और आप लोग भी मेरी बहन को बेस्ट विशेस दीजिए कि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में बहुत खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ, सब चीज़ें बहुत अच्छे से संभाले और खूब अच्छे से रहे अपने घर में, अपने ससुराल में। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि व्लॉग पता नहीं मैंने किस किस से मांग कर वीडियो और एक व्लॉग बनाया है, क्योंकि खुद में शूट कर नहीं पाई। तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा सराहिए और मेरे व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिए। आपके शेयर करने से ही मेरा चैनल ग्रो होगा, तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, और व्लॉग पसंद तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद कीजिएगा।